फॉर्मूला वन केवल रेस नहीं है, ये एक हाई स्पीड बिजनेस है जहाँ पे स्पीड, स्टाइल, स्टोरी सब कुछ सेल करा जाता है। एंड फॉर्मूला वन का नाम केवल रेस ट्रैक पे नहीं, स्टॉक मार्केट, बोर्डिंग रूम्स, ब्रांडिंग हर जगह गूंजता है। एंड इसका करंट वैल्यूएशन $23 बिलियन से भी ज्यादा। बट द क्वेश्चन इज हाउ। 1946 यूरोप, पोस्ट वर्ल्ड वॉर। फॉर्मूला वन एक इलीट ऑब्सेशन था। फरारी, अल्फा रोमियो जैसी टीम्स ने जस्ट अपनी लेगेसी स्टार्ट की थी। बट द रियल बिजनेस चेंज्ड when Liberty Media acquired Formula One in 2016 at $4.6 billion and उसके बाद लॉन्च हुआ ड्राइव टू सर्वाइव एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग चेंज्ड। आज F1 एक स्पेक्टेकल नहीं, एक रेवेन्यू इंजन बन चुका है। एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ F1 एज एन एंटिटी मेक्स मनी। नंबर वन, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। हर रेस टीवी पे जाते हैं, एटलीस्ट इन द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड पैसा ब्रॉडकास्टर्स से आता है। नंबर सेकंड इज स्पॉन्सर्स। आपने रेस ट्रैक पे रोलेक्स, एमिरेट्स, लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स के लोगोस देखे होंगे एंड दीज ब्रांड्स पे मिलियंस, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा चंक ऑफ अमाउंट F1 के पास जाता है। नंबर थ्री इज रेस होस्टिंग फीस। अगर किसी भी कंट्री को F1 का रेस उनके कंट्री में कराना है, सो दे हैव टू पे F1 अ होस्टिंग फीस एंड फ्रॉम द डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट that fee is sitting somewhere at 250 crore for now, so that is a good chunk of money which get paid to F1. And the last two, merchandise and F1 TV, जहाँ पे merchandise के अंदर आपने कैप्स, टी शर्ट, डिजिटल कलेक्टेबल आइटम्स F1 को सेल करते हुए देखा होगा, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर F1 के पास एक पैसिव इनकम आती है। एंड F1 TV यहाँ पे ये अपना ऑफिशियल कंटेंट शेयर करते हैं। यहाँ पे आप इनका सब्सक्रिप्शन लेके रेसेस भी देख सकते हैं। रेस के पीछे चल रही होती है एक और रेस, टीम्स की रेस, जहाँ पे कंपनीज लाइक फरारी, मैक्लारेन एंड मर्सिडीज आर नॉट जस्ट रेसिंग, they are doing elite level marketing in the industry. And from the data available on the internet, हर F1 टीम का एक्सपेक्टेड एक्सपेंस होता है 1800 करोड़ पर सीजन। आपने देखा होगा रेस में ये कार्स कैसे क्रैश होती है, एंड जब भी कोई कार क्रैश होता था मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता था, दैट दीज कार्स आर सुपर एक्सपेंसिव, how are these companies being profitable? So I started digging and I found my answers eventually. तो आपने देखा F1 कैसे अर्न करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ F1 टीम्स अर्न। नंबर वन इज टाइटल स्पॉन्सर्स। एक कार के ऊपर आप जितनी भी कंपनीज के लोगोस देख रहे हो, ये सब होते हैं बिजनेसेस जो F1 टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यहाँ से एक हैवी चंक ऑफ अमाउंट F1 टीम्स के पास आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेकल रेड बुल या पेट्रोनस मर्सिडीज। नंबर टू इज प्राइस मनी एंड यू नीड टू नो F1 इज अ टीम गेम। यहाँ पे एक F1 टीम के अंदर दो रेसर्स होते हैं जो रेस करते हैं। इसके अलावा एक टीम होती है इंजीनियर्स की एंड मैकेनिक्स की, एंड ये सब मिला के एक F1 टीम बनती है। नंबर थ्री इज मर्चेंडाइज। हर F1 टीम अपने मर्चेंडाइज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल करते हैं, जहाँ पे आपने F1 फरारी टीम की जर्सी देखी होगी विच इज क्वाइट पॉपुलर, सो दैट इज अ वे ऑफ अर्निंग। एंड नंबर फोर्थ आर इन्वेस्टर्स। जैसे एल्पाइन F1 में हॉलीवुड ने इन्वेस्ट करा था, इसी टाइप के इन्वेस्टर्स F1 टीम के साथ जुड़ते हैं, एंड दैट सम्स इट अप how F1 teams make money. Now let's talk about how the valuation exploded. So 2000s में F1 एक नीश स्पोर्ट्स हुआ करता था जहाँ पे लिमिटेड ऑडियंस होती थी, एंड एक F1 टीम की वैल्यूएशन इस चीज पे डिपेंड करती थी कि वो रेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बट देन 2016 में जब लिबर्टी मीडिया ने F1 को अक्वायर करा, एवरीथिंग चेंज्ड। लिबर्टी मीडिया ने फॉर्मूला वन के बिहाइंड द सीन्स दिखाने चालू करे, जहां पे बिहाइंड द सीन रेसर्स एंड टीम्स के बीच में जो ड्रामा होता था वो सब भी दिखाना स्टार्ट करा। लिबर्टी मीडिया ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, जहां पे इन्हें फॉर्मूला वन को स्पोर्ट्स के साथ साथ एक ड्रामा एंटरटेनमेंट भी बना दिया। नेटफ्लिक्स पे लॉन्च होता है ड्राइव टू सर्वाइव, जो एक ड्रामेटिक वे में फॉर्मूला वन को रिप्रेजेंट करता है। वहां से फॉर्मूला वन हुआ और फेमस, एंड इस बढ़ते ट्रेंड के साथ साथ फेमस होते हैं हमारे रेस कार ड्राइवर्स, जहां पे पिछले 5 सालों में ही इन रेस कार ड्राइवर्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स डबल से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो अकाउंट चार्ल्स लेक्लेयर का या सर लुइस हैमिल्टन का। ये सारे लोग मिलके एक कल्ट लाइक फॉलोइंग बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे एक्चुअली मैक्स वर्स्टापन एक सिम रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो सिम रेसर्स को रियल रेसिंग के अंदर लाना चाह रहे हैं। एंड इन सारी चीजों से एक कल्ट बेस्ड फॉलोइंग बनती है, एंड इन सब से पूरे F1 को बेनिफिट होता है। एंड इन सारी चीजों से F1 पे आईबॉल्स बढ़ने लगी। ब्रांड्स ने नोटिस करा कि F1 की ऑडियंस ग्रो हो रही है, तो बड़ी से बड़ी ब्रांड ने टीम्स को स्पॉन्सर करना चालू करा।
इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स ने नोटिस करा कि आईपी हर एंगल से बढ़ रही है, तो उनने इन्वेस्ट करना चालू करा। एंड विद द करंट सक्सेस ऑफ द न्यूली रिलीज्ड F1 मूवी, I think F1 right now is the most popular it has ever been in the history of F1. एंड इन सारी चीजों की वजह से F1 एज एन एंटिटी एंड F1 टीम्स दोनों के वैल्यूएशन शूट अप कर गए, जहां पे फरारी F1 टीम का करंट वैल्यूएशन चल रहा है 3.5 बिलियन एंड टीम्स लाइक मैक्लारेन एंड मर्सिडीज आर सिटिंग एट $1 बिलियन वैल्यूएशन एंड $1.5 बिलियन वैल्यूएशन। एंड अगर हम पिछले 20 सालों में ही देखें तो F1 टीम्स के वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 10x से भी ज्यादा बढ़ गए, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग्स फॉर इन्वेस्टर एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द टीम। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ कंपीटिंग इन अ रेस। हर बिजनेस के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस आते हैं एंड F1 के एक्सपेंसेस बिल्कुल ईजी नहीं है। R&D plus design 800 crores, driver salaries 200 crores, 100 plus engineers, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, अलग अलग कंट्री में रेस होता है एंड इसके साथ आते हैं रेस के शिपमेंट, ट्रेवल, टैग टेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स भी ऐड होते जा रहे हैं। एक गलती और करोड़ों का लॉस। सो फॉर्मूला 1 इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट बिजनेसेस ऑन अर्थ, जहां पे फैंस को मिल रहा है एड्रेनलिन, ब्रांड्स को मिल रहा है अटेंशन एंड बिलियनियर्स को मिल रहा है ओनरशिप। सो नेक्स्ट टाइम जब आप F1 की रेस देखे, केवल रेस मत देखो, देखो कैसे आपकी आंखों के सामने एक स्टोरी बिल्ड होके बिलियंस तक पहुंच चुकी है। एंड विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।